तो शुरू करते हैं पीकी ब्लाइंडर का 5वां एपिसोड। अगर आपने पहले के कुछ एपिसोड मिस कर दिए हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है जिसकी मदद से आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। अब तक हमने देखा एना एक बच्चे को जन्म देती है और उसे देखने के लिए फ्रेडी वहाँ आता है, मगर फ्रेडी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबको ये लगता है कि पुलिस वालों को फ्रेडी का पता थॉमस शेल्बी ने बताया है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। एपिसोड की शुरुआत थॉमस शेल्बी से होती है जो कि डैनी की कब्र से लौट रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आंटी पॉली एना के घर जाती है जो कि एना और उसके बच्चे के लिए कुछ खाने का सामान लेकर गई थी, मगर एना वो लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे ये लगता है कि पुलिस वालों को फ्रेडी का पता थॉमस शेल्बी ने बताया है, यानी उसके भाई ने। और आंटी पॉली हताश होकर वहां से चली जाती है और इसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। उसे पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उसके सर से खून टपक रहा था, मगर पुलिस वाले उससे बंदूकों का पता लगाने के लिए उसे टॉर्चर करते रहे। और इसके बाद हम थॉमस शेल्बी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। वो आंटी पॉली से पूछता है, क्या आप एडा से मिले? आंटी पॉली कहती है, हाँ मैं उससे मिलने गई थी मगर वो हमसे मिलना नहीं चाहती। थॉमस शेल्बी कहता है, मैंने उन्हें फ्रेडी का पता नहीं बताया, बल्कि मैंने तो उनसे डील की थी कि वो फ्रेडी का पीछा छोड़ देंगे। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी गैरिसन पब जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ग्रेस वहाँ पर काम कर रही होती है। वो ग्रेस को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो अच्छे से काम कर रही होती है। थॉमस शेल्बी उसके पास जाता है और ग्रेस के बगल में रखी एक किताब पर स्टार बनाता है। ग्रेस उससे पूछती है, इसका क्या मतलब है? थॉमस शेल्बी कहता है, इस दिन मैं क्लाइंबर को खत्म कर दूंगा। और ये कहकर थॉमस शेल्बी यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और आर्थर एक फाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर आर्थर को उसके फादर दिखते हैं। आर्थर अपने फादर को देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें घर लेकर भी जाता है, मगर घर के सभी मेंबर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और तभी वहाँ पर थॉमस शेल्बी आ जाता है। वो अपने फादर को देखता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। उनके फादर कहते हैं, बेटा मैं बदल गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। थॉमस शेल्बी को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और थॉमस शेल्बी कहता है, इस फैमिली को आपकी जरूरत 10 साल पहले थी, मगर अब इस फैमिली को आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। और उसके फादर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आर्थर अपने फादर का सपोर्ट करते हुए कहता है, वो बिल्कुल बदल गए हैं, मैंने खुद देखा है। मगर थॉमस शेल्बी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, अगर तुम्हें भी इनके साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। आर्थर को इस बात का बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि थॉमस शेल्बी उसका बड़ा भाई है। इस बात को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच टकरार हो जाती है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्थर गैरिसन पब जाता है जहाँ पर ग्रेस अकाउंटेंट का काम संभाल रही होती है। आर्थर वहाँ से $5 निकालता है। ग्रेस आर्थर से कहती है, मुझे इनमें से कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, जैसे कि हम हर महीने $200 लंदन भेजते हैं, मगर किसके लिए? आर्थर कहता है, डैनी के लिए है। ग्रेस कहती है, मगर डैनी को तो गोली लगी थी और मैंने उसकी कब्र भी देखी है। और उसके बाद आर्थर कहता है, ये सब टॉमी का प्लान था। और ग्रेस कहती है, तो कब्र में किसकी लाश है? आर्थर ग्रेस के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें जितना काम दिया गया है उतना काम करो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ग्रेस के आखिरी सवाल का जवाब दिए बिना आर्थर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि डैनी की कब्र पर जाती है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो समझ जाती है कि थॉमस शेल्बी ने सारी की सारी बंदूकें डैनी की कब्र पर छुपाई हैं। हमने शुरू से ये कहानी देखी है और हम ये जानते हैं कि ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ बंदूकों के पीछे चल रही है। मगर अब जब ग्रेस को ये पता चल चुका है कि बंदूकें कहाँ हैं, तो इस कहानी में क्या मोड़ आने बाकी हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर कई नई वेब सीरीज आने वाली हैं, जैसे कि विचर, लोकी और भी कई अमेजिंग वेब सीरीज। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक बार फिर अपने फादर से मिलने फाइट क्लब जाता है और उसके फादर उससे कहते हैं, बेटा अमेरिका में हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, तुम अमेरिका में अपना बिजनेस क्यों नहीं खोलते? आर्थर कहता है, अमेरिका में बिजनेस खोलने में कितना पैसा लगेगा? तो उसके फादर कहते हैं, बेटा इसके लिए तो तुम्हें अपने बड़े भाई थॉमस शेल्बी से पूछना होगा। इस बात से आर्थर को गुस्सा आ जाता है
और वो कहता है हमारे परिवार में सिर्फ टॉमी नहीं है बल्कि मैं भी हूँ और मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी बार में होता है। तभी उससे मिलने एक आयरिश आदमी आता है और वो उससे कहता है कुछ दिन पहले मेरा कजन तुमसे मिलने आया था। वो तुमसे बंदूकों के बारे में पूछने आया था मगर तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। थॉमस शेल्बी कहता है मेरे पास कोई भी बंदूक नहीं है। और उसके बाद आयरिश आदमी कहता है मुझसे झूठ मत बोलो थॉमस, मुझे पता है कि वो बंदूकें तुम्हारे पास हैं और अगर तुमने वो बंदूकें मुझे वापस नहीं दी तो मैं तुम्हारी फैमिली में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद थॉमस शेल्बी गंभीर हो जाता है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उसके बाद वो उस आयरिश आदमी के पास जाता है और उसे कहता है हाँ मेरे पास ही वो बंदूकें हैं। मैंने वो बंदूकें VSS कंपनी से चुराई थी और वो बंदूकें मुझ पर बोझ बनती जा रही हैं और अब समय आ चुका है इस बोझ को उतारने का। तुम मुझे एक अच्छी सी रकम दे दो और बदले में मैं तुम्हें सारी बंदूकें दे दूंगा। और उसके बाद थॉमस शेल्बी मिस्टर कैलिबर से मिलने जाता है और उससे बताता है कि आज उसकी मुलाकात आयरिश ऑफिसर से हुई थी। थॉमस शेल्बी कैलिबर से कहता है मैं आयरिश ऑफिसर को तुम्हारे पास जिंदा लेके आऊंगा मगर बदले में तुम मेरा आइलैंड में नाम खराब होने से बचा लेना क्योंकि मिस्टर कैलिबर और आयरिश ऑफिसर के बीच में गहरी दुश्मनी है। मगर जाने से पहले थॉमस शेल्बी कैलिबर से पूछता है फ्रेडी को किसने पकड़वाया। मिस्टर कैलिबर कहता है अरे सबको तो ये लगता है कि तुमने उसे पकड़वाया है। थॉमस शेल्बी ये बात सुनकर हताश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्थर अपने फादर से मिलने जाता है। वो अपने फादर को कुछ पैसे देता है और कहता है हम अमेरिका कब जाएंगे। और उसके फादर कहते हैं बेटा हम नेक्स्ट फ्राइडे को जाएंगे। और ये बात सुनकर आर्थर बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस शेल्बी को देखते हैं जो कि गैरिसन पब पहुंच जाता है। वो हड़बड़ी में वहां पर रखी कुर्सियों को सही से लगाता है क्योंकि आज उसने आयरिश ऑफिसर के साथ बंदूकों को लेकर मीटिंग रखी है और उसे ये भी पता होता है कि आज उसकी जान को खतरा है। इसीलिए वो अपने प्लान में ग्रेस को भी शामिल करता है। थॉमस शेल्बी ग्रेस को एक बंदूक देता है और कहता है जैसे ही मैं अपना कांच का गिलास ऊपर उठाऊंगा तुम पीछे से आकर उन पर बंदूक तान देना मगर गोली मत चलाना क्योंकि मुझे उन्हें जिंदा पुलिस के हवाले करना है। और हम देखते हैं कि पुलिस पहले से वहां तैनात होती है और तभी वहां पर आयरिश ऑफिसर आ जाता है। इन तीनों लोगों के बीच मीटिंग होती है जिसमें वो लोग थॉमस शेल्बी को पैसे देते हैं और थॉमस शेल्बी उन्हें एक मैप देता है जिसमें बंदूकों का पता है। और उसके बाद थॉमस शेल्बी अपना गिलास उठाता है और पीछे से ग्रेस आ जाती है मगर ग्रेस ऑफिसर पर गोली चला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मगर दूसरा आदमी थॉमस शेल्बी पर झपटता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें थॉमस शेल्बी उसे मार देता है। थॉमस शेल्बी ग्रेस के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने गोली क्यों चलाई। ग्रेस ने गोली इसलिए चलाई होती है क्योंकि इस आयरिश ऑफिसर ने ग्रेस के पिता की कुछ साल पहले हत्या की थी जिसका बदला ग्रेस ने आज लिया है। मगर थॉमस शेल्बी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं ग्रेस इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। इंस्पेक्टर ग्रेस से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि उसने तुम्हें भी अपने प्लान में शामिल किया है। ग्रेस कहती है मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बंदूकों का पता बताऊंगी और बदले में तुम शेल्बी परिवार का पीछा छोड़ दोगे। इंस्पेक्टर कहता है मगर तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो। इसके जवाब में ग्रेस कहती है जब अब तक उसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया तो मैं उसका बुरा क्यों करूं। और ग्रेस कहती है मुझसे वादा करो और इंस्पेक्टर मान जाता है। इसके बाद ग्रेस उसे बंदूकों का पता बताती है और इंस्पेक्टर डैनी की कब्र पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सारी की सारी बंदूकें मिल जाती हैं। और तभी वहां पर ग्रेस आ जाती है। इंस्पेक्टर ग्रेस से कहता है अब तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो बल्कि अब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर अपने जेब से एक रिंग निकालता है मगर तभी ग्रेस कहती है मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन देती हूँ और अब मैं हमेशा के लिए बर्किंघम जा रही हूँ। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ग्रेस अब थॉमस शेल्बी से प्यार करने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्थर को कोई बताता है कि तुम्हारा बाप पैसे लेकर भाग रहा है। आर्थर तेजी से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां वो अपने फादर को देखता है। आर्थर अपने फादर से कहता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके फादर उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। यहाँ पर आर्थर के साथ धोखेबाजी हुई है और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने उसे दिया है। और ये बात वो किसी और को भी नहीं बता सकता क्योंकि जो पैसे आर्थर के फादर लेकर भागे हैं वो पैसे आर्थर ने ही अपने घर से चुराए थे और यही बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने घर पहुंचता है जहां पर आंटी पॉली उसे बोलती है तुम्हारे फादर कहां गए। इसका मतलब आंटी पॉली को सब कुछ पता चल चुका है। आंटी पॉली कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपने घर से ही इतने सारे पैसे चुराए
और उन पैसों के बारे में ना ही मुझे बताया और ना ही अपने भाई थॉमस सेल्वी को। आर्थर कहता है, क्या इस बारे में थॉमस सेल्वी को पता है? आंटी पॉली कहती है, नहीं, अभी तो मैंने उसे नहीं बताया, मगर तुम्हें उसे बताना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस सेल्वी को पता चल जाता है कि पुलिस वालों को सारी की सारी बंदूकें मिल गई हैं। और इसके बाद वो वहाँ से जल्दी से भागकर गैरिसन पब जाता है, जहाँ पर वो ग्रेस को एक कमरे में ले जाता है और उसे बताता है पुलिस को सारी बंदूकें मिल चुकी हैं और अब वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। वो ये बातें ग्रेस को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और वो कहता है कि पुलिस वाले यहीं आ रहे हैं। ये बात सुनकर ग्रेस थॉमस सेल्वी का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ भगाकर ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर गैरिसन पब पहुंच जाता है। वो छोटे बच्चे फिन से पूछता है कि थॉमस सेल्वी कहाँ है, मगर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद इंस्पेक्टर एक आदमी को, जो कि इसी गैरिसन पब में काम करता है, उस आदमी के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है, थॉमस सेल्वी कहाँ है, मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारे सर पर गोली मार दूंगा। वो आदमी डर जाता है, इसीलिए सच बता देता है। वो कहता है कि ग्रेस थॉमस सेल्वी को लेकर भाग चुकी है। और इसके बाद इंस्पेक्टर ग्रेस के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ग्रेस और थॉमस सेल्वी इंटीमेट हो रहे हैं। और ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं, जो कि पश्चाताप की आग में जल रहा होता है। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता और ना ही छुपा सकता है। वो अपने आप से नफरत करने लगा है। वो फैसला करता है कि वो आत्महत्या करेगा। पास में पड़ी एक रस्सी को लेकर वो अपने आप को फांसी लगा लेता है, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो रस्सी टूट जाती है और वो वहाँ पर गिरकर रो रहा होता है। आर्थर पूरी तरीके से हार चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, इंस्पेक्टर अपने सीनियर चार्ली को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो कहता है, आपने जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा था, मैंने वो काम कर दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं थॉमस सेल्वी आर्थर के पास आता है। आर्थर कहता है, क्या तुम्हें आंटी पॉली ने सब कुछ बता दिया? थॉमस सेल्वी कहता है, हाँ, बता दिया। और थॉमस सेल्वी आर्थर के गले पे रस्सी का निशान देखता है और उसके बाद थॉमस सेल्वी कहता है, तुम्हें मरने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थर कहता है, तुम मुझ पर हंस रहे हो? इसके बाद थॉमस सेल्वी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और थॉमस सेल्वी को देता है। आर्थर वो कार्ड देखता है और वो पीकी ब्लाइंडर्स का होता है और उस कार्ड पर जॉन, आर्थर और थॉमस सेल्वी का नाम प्रिंट होता है। थॉमस सेल्वी आर्थर के पास आकर कहता है, हमारे इस बिजनेस पर हम तीनों भाइयों का समान अधिकार है। और यहाँ पर साफ तौर से दिखता है कि इन सब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सब एक परिवार हैं। ये दोनों मुस्कुराते हैं और उसके बाद थॉमस सेल्वी आर्थर को बताता है कि इंस्पेक्टर का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। अब हमें अपना बिजनेस बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहीं पर हमारा 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको 6वां एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसकी मदद से आप 6वां एपिसोड देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।